नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उन अभ्यासों की जो हमें भोजन के तुरंत बाद करने ही चाहिए, अपने जीवन में उतार ही लेने चाहिए। क्योंकि अगर हमारा पेट दुरुस्त रहेगा तो हमारा दिमाग दुरुस्त रहेगा, और दिमाग को दुरुस्त रखेंगे तो पेट दुरुस्त रहेगा। तो इसके लिए कुछ अभ्यास जो कि आपको भोजन के तुरंत बाद अपने जीवन में धारण कर ही लेने हैं, उन अभ्यासों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम आपको बार बार ये बताते हैं कि जो हमारा भारतीय दर्शन है उसमें योग एक बहुत ही प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है और एक गहन अनुशासन भी है। और उस गहन अनुशासन में रहकर यदि हम योगी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, सीख कर, समझ कर और सही तरीके से यदि हम योग करते हैं तो ही हम उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो आज जानते हैं कि हमें भोजन के बाद कौन से अभ्यास करने चाहिए। एक हम करेंगे वज्रासन, दूसरा हम वीरासन करेंगे, उसके बाद एक और अभ्यास करेंगे, और कुछ ऐसे प्राणायाम जो आपको भोजन के बाद करने चाहिए और उनमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और वो कैसे आपने करने चाहिए। जो नहीं कर सकते उनके लिए कैसे आप पिल्लों का प्रयोग करके या कुशन्स का प्रयोग करके आप उन अभ्यासों को कर सकते हैं। ये बात आप भली भांति जानते भी होंगे और आपने सुनी भी होगी कि भोजन के बाद वज्रासन जरूर करना चाहिए। लेकिन वज्रासन कैसे करना चाहिए, कुछ लोग वज्रासन में गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को हम सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो योग है वो योग की जब बात करते हैं तो योग का लक्ष्य तो एक ही होता है, और वो लक्ष्य होता है कि मानव की जो क्षमताएं हैं उनकी खोज करना और उसकी प्राप्ति करना। लेकिन इसके तरीके विभिन्न तरह के हो सकते हैं। तो विभिन्न योगियों ने विभिन्न तरह से इसके तरीके इजाद किए हैं और हम लोगों के लिए वो छोड़े हैं। वो जो भी अभ्यास हैं उनको हमें सीख कर, समझ कर अपने जीवन में धारण करने चाहिए। क्योंकि यदि आप सही तरीके से अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। तो आइए देरी ना करते हुए जानते हैं कि भोजन के बाद जो करने वाले अभ्यास है वो कैसे करें और उनमें क्या क्या सावधानियां बरतनी। सर्वप्रथम तो हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति जान लें, समझ लें। वज्रासन में लोग क्या गलती करते हैं, कई बार पैर के बीच में फैसला कर लेते हैं। ये हमें फासला नहीं करना है, पैर के बीच में हमें आपस में मिला के रखना है इनको। हमारी जो थाइज है इनके नीचे हमारी काफ मसल्स रहेंगी, और जो हमारे पैर हैं पीछे से हम एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा रख लेंगे और हिप्स हमारे थाइज के ऊपर रहेंगे। और दूसरा जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, जो गलती जो आपने करनी है, जो हम करते हैं कि हम थोड़ा टेढ़ा होकर बैठ जाते हैं। हमें टेढ़ा होकर नहीं बैठना, हमें अपनी रीढ़ सीधी रखनी है। रीढ़ के बारे में हमने पहले भी चर्चाएं की हैं और आगे भी हम चर्चा करते रहें कि रीढ़ हमारे शरीर में कितनी महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से तो बिना कुछ करे ही आराम मिल जाता है। तो बिना कुछ करे ही यदि हम अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं तो बिना कुछ करे ही हम बहुत सी बीमारियों से निजात पा लेते हैं, या वो बीमारी हमारे पास आती नहीं है। तो ऐसे बैठेंगे। और तीसरा जो आपने एक ध्यान रखना है, ये अभ्यास करते हुए भोजन के तुरंत बाद जो अभ्यास करते हैं उसके बाद में फोन लेकर ये अभ्यास नहीं करने आपने। क्यों? क्योंकि हमें अपना जो ब्रेन है उसको शांत करना है, उसको एक्टिव होकर काम करने देना है। तो यदि हम शांत मन से बैठकर इस अभ्यास को करते हैं तो फिर हमारा जो सारा सिस्टम है वो अच्छे से काम करने लगता है। क्योंकि जो हमारा ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम करने लगता है। पेट का और हमारे ब्रेन का सीधा कनेक्शन है। यदि आपका पेट ठीक है तो आपका ब्रेन ठीक है, यदि आपका ब्रेन ठीक है तो आपका पेट ठीक है। तो आप बिना फोन के, बिना दूसरी गतिविधियां करें, शांत भाव से यदि आंख बंद करके बैठ जाएं तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन यदि आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको बेचैनी होती है, तो आप कोई अच्छा सा संगीत सुन ले और उसको पास लगा के रख दें और फिर आप इस अभ्यास को करें। देखिए आपको कैसे ड्रास्टिक रूप से चेंज आएगा। आपका भोजन पचेगा, भोजन पचेगा तो आपको मांस, मेद, मज्जा सभी बनेंगे। जो कमजोर हैं वो ताकतवर हो जाएंगे, और जो ज़्यादा हेल्दी हैं उनका जो मोटापा है वो कम होने लगेगा। क्योंकि जब भोजन नहीं पचता तो अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में आती हैं, कब्ज हो जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है। तो इन बीमारियों से निजात पाने के लिए आप इस अभ्यास को नित्य निरंतरता के साथ करें। इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे जिसको वीरासन कहते हैं। वीरासन में हमें क्या करना है कि पैरों को थोड़ा खोल लेंगे और फिर यहाँ बैठ जाएंगे। जब पैरों को खोलते हैं तो हमारी काफ मसल्स बाहर निकल जाती हैं
और फिर हम ऐसे बैठेंगे और हिप्स हमारे जमीन पे चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हम जब ये अभ्यास कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा हार्ड सरफेस पे बैठना है, यानी कि अपनी मैट बिछाकर बैठना है, क्योंकि यदि हम गद्दे वगैरह पे बैठते हैं तो हमें वो फायदे नहीं मिलते। दूसरा अभ्यास हमें वीरासन करना है। इन अभ्यासों को आप अपना एक कॉम्बो पैक बना लें कि आपने 5 मिनट वज्रासन किया, 5 मिनट आपने वीरासन किया, फिर 5 मिनट और 2-3 जो अभ्यास बताएंगे उनको 5-5 मिनट का, 3-3 मिनट का आप एक अपना कॉम्बो पैक बना लें, ताकि आप 20 मिनट में इस अभ्यास को पूरा कर सकें और आपका भोजन पच सके। दूसरा हमारा वीरासन हो गया, इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना जो रीढ़ है उसको सीधा रखना है। तीसरा जो अभ्यास करना है, हाँ एक बात और, इस अभ्यास में यदि जिनकी वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, बैठने में दिक्कत होती है, तो फिर आप एक काम करें कि एक तकिया ले लें और उस तकिए को अपने पैरों के बीच में फंसा लें और फिर उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ये देखो हमने एक पिल्लो ले लिया है, इसको पैरों के बीच में फंसा लिया है और अब हम इस पिल्लो के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि हमारे हिप्स पिल्लो पर टिक गए हैं। तो इस भांति यदि आप करेंगे तो आप बहुत आराम से बैठ पाएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे पिल्लो के साथ ही करेंगे, तीसरा अभ्यास। तो ये हमने एक कुशन ले लिया, आप चाहें तो पिल्लो भी ले सकते हैं। और हम क्या करेंगे अब कि इसके बीच में नहीं बैठेंगे, हम इसका जो अग्र भाग है उस पर बैठेंगे। और कैसे बैठेंगे, इसके अग्र भाग पर बैठेंगे और अपने पैरों को इस भांति अपने पैरों को कर लेंगे और बैठ जाएंगे। तो थोड़ा और आगे कर सकते हैं, आपके घुटनों में दर्द है तो यहाँ ऐसे बैठ सकते हैं किसी भी तरह। ये देखें ऐसे धीरे धीरे आप पैरों को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देंगे तो आप इस भांति आराम से बैठ पाएंगे। इसमें भी ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ सीधी रहेगी और रीढ़ को आप सीधा करके बैठेंगे। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आप इस अभ्यास में बैठें। आप देखेंगे किस तरह बैठेंगे तो आपका जो ये वाला एरिया है ये रिलैक्स हो गया है, इस पर कोई दबाव नहीं है और जो ब्लड का फ्लो है आपके इस एरिया की तरफ बहने लगा है और आपका भोजन आराम से पचने में आपको ये अभ्यास बहुत सहयोग करेगा। ये तो 3 अभ्यास हो गए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, चाहे तो आप तीनों अभ्यासों में से किसी भी अभ्यास में बैठ जाएं, चाहे आप वज्रासन में बैठें या फिर आप अपना वीरासन में बैठें, जैसे आपको कंफर्ट महसूस हो उसमें बैठ जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है कि एक मुद्रा लगानी है जिसको हम अपान मुद्रा कहते हैं। क्योंकि अपान मुद्रा की जब बात करते हैं तो अपान वायु हमारी नाभि से नीचे के एरिया को इफेक्ट करती है। जब अपान वायु कुपित हो जाती है तो अपान वायु के कुपित होने से तरह तरह की बीमारी आती हैं। तो कैसे करना, हमें अपनी दोनों उंगलियां मोड़ लेनी है और ये दोनों उंगलियां अपनी सीधी रखनी है और अंगूठे के साथ लगानी। मैं ये कहती हूँ आप इस अभ्यास को करेंगे तो यदि आपके पेट में गैस है तो तुरंत अब प्रभाव से वो गैस रिलीज होने लगेगी। दूसरे हाथ की भी मिला लेंगे और इस मुद्रा को लगाकर आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस मुद्रा को लगा लें, वज्रासन में बैठ जाएं और फिर उसके साथ साथ आपको करना क्या है कि एक समवर्ती प्राणायाम है। तो इस समावर्ती प्राणायाम को यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बैठे हैं वज्रासन में, आपने मुद्रा लगा ली है और साथ साथ आपका समावर्ती प्राणायाम भी चल रहा है। कैसे करना है, 7 की गिनती गिनते हुए हम श्वास को भरेंगे, 7 की गिनती गिनते हुए श्वास को होल्ड कर लेंगे और 7 की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकाल देंगे और फिर 7 की गिनती गिनते हुए ही बाहर उसको होल्ड करके रखेंगे। कैसे करना है, अपने मन मन में आपने काउंट कर लेनी है। तो ये हमने देखा, आपने हाथ का इशारा नहीं करना, हम आपको बताने के लिए कर रहे थे। 7 की गिनती गिनते हुए आपने श्वास को भरना है, 7 की गिनती गिनते हुए आपने होल्ड कर लिया और 7 की गिनती गिनते हुए निकाल दिया और फिर 7 की गिनती गिनते हुए बाहर ठहरे और इसी को आपने रोटेट करना है, आपको करते जाना है, करते जाना है। बस जो विशेष ध्यान आपने रखना है कि अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, अपने फेस के आसपास का जितना भी जो एरिया है इसको रिलैक्स रखना है। तो अब हमने अपनी अपान वायु को संतुलित करने के लिए जो ये अपान मुद्रा लगाई, तो आपके मन में ये जरूर ख्याल आया होगा कि आपको अपान वायु के बारे में नहीं पता। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे शरीर में जब हम दोषों की बात करते हैं, यानी कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, क्योंकि ये जो दोष हैं ये हर इंसान जब पैदा होता है तो उसी वक्त
अपने साथ लेकर पैदा होता है, ये उसकी अपनी एक प्रकृति है और उस प्रकृति को साथ साथ लेकर वो जीवन भर चलता है। कुछ एक मामलों में यदि हम बहुत गहन अभ्यास करते हैं तो उनको चेंज भी कर सकते हैं। ये जो अपान वायु है, ये 5 प्राणवायु जो है, यानी कि 5 जो वात के उपदोष हैं उनमें से एक है। तो ये जो 5 प्राणवायु है, यानी कि 5 जो उपदोष हैं, उनका आप नाम जान लें और इनके बारे में विस्तार से हम दोबारा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो वो 5 जो उपदोष हैं वो हैं प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। तो ये कहाँ का स्थित है और कैसे हमारे शरीर के हिस्सों में काम करती हैं, कैसे हमें इफेक्ट करती हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आज मात्र हम अपने अपान वायु लगाएंगे और उसके बाद में अगले अभ्यास देखेंगे। इसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने इस पोजीशन में बैठ सकते हैं तो इसी पोजीशन में बैठ रहें या किसी और पोजीशन में बैठ जाएं और आपने भ्रामरी का अभ्यास करना है। और भ्रामरी के बाद में फिर आपने चाहे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, चाहे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर दें। मैं आपको मात्र एक बार करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप इसको अपनी कैपेसिटी अनुसार कर सकेंगे। जैसा कि भ्रामरी का हमने पहले भी आपको बताया कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। षष्ठी मुद्रा लगा लेंगे, कानों के द्वार बंद कर लेंगे और इस भांति आप षष्ठी मुद्रा लगाकर यदि भ्रामरी का अभ्यास करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलते हैं। लेकिन जिनका जी घबराता है, जो नहीं कर सकते, वो आप मात्र बैठकर हाथों को नीचे रख के और अपनी अपान मुद्रा लगाकर भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जीभ को तालू के साथ लगा लेंगे और भंवरे का गुंजन करेंगे। ये तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हुआ। उसके बाद में फिर कुछ काउंट आप इसको 11 कर ले या 21 कर ले। फिर उसके बाद में आपने नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और अपनी अपान जो मुद्रा है उसको लगा के रखना है। आठ की गिनती गिनते हुए श्वास भरेंगे, 8 की गिनती गिनते हुए रोक लेंगे और 8 की गिनती गिनते हुए बाहर निकाल देंगे। लेफ्ट से श्वास भरा, रोका और राइट से निकाल दिया। अब राइट से भरेंगे, कुंभक लगा लेंगे, लेफ्ट से वापस निकाल देंगे। इसी तरह लेफ्ट से इसको शुरू करते हैं। लेफ्ट से भरा, रोका, राइट से निकाल दिया, राइट से भरा, रोका, लेफ्ट से निकाल दिया। तो इस भांति खाना खाने के बाद ये जो कुछ अभ्यास बताए हैं, इनको यदि आप अपने जीवन में अनुशासन के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, निरंतरता के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में बहुत बहुत ड्रास्टिक रूप से चेंज आने वाला है। और आप देखेंगे कैसे आपका भोजन पचने लगा है और आपका जीवन बिल्कुल ही चेंज होने लगा है। तो ये आपने देखा, ये अभ्यास आप भोजन के तुरंत बाद करें और अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें। इसी बात के लिए हम भी निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे।